अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 7 की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ एल्गोरिथम थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ेंगे। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 समझना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट मौजूद है कंप्यूटर की, आप वहाँ जाके वो चैप्टर्स भी समझ सकते हैं। अगर आपने मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है तीनों चैप्टर्स की जो आपके फ़र्स्ट टर्म में आ रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ की जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, उसकी अलग से भी वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। सिर्फ एक्टिविटीज़ जो आपके चैप्टर्स में गिवन होती हैं, ठीक है। बट नाउ मूव टू आवर टुडे टॉपिक। एल्गोरिथम क्या है और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम दो टॉपिक्स इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है? तो उन्होंने यही बताया है कि आप सबसे पहले किसी भी मसले को हल करने से पहले, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे जाने से पहले आपको ये समझना होगा कि एल्गोरिथम है क्या और एल्गोरिथम को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। एल्गोरिथम इज़ एन ऑर्डर सेट ऑफ क्लियर। ये क्या होता है? एक सेट होता है क्लियर जिसमें एग्जीक्यूट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप उसको, उस टास्क को या उस मसले को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है। सिंपल डॉक्टर अभी आपका चेकअप कर रहा है और वो एक एल्गोरिथम कहलाएगा, ठीक है। अभी सिंपल हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं और जब वो स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करेगा, आपकी हार्ट बीट चेक करेगा, आपका टेम्परेचर चेक करेगा स्टेप बाय स्टेप, और जहाँ दर्द है उसको फिर और तह तक जाएगा उसकी, और फिर जब वो स्टेप बाय स्टेप उस मसले तक पहुँच जाएगा, दैट इज़ एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन। समझ आई कि मतलब एक तो सिंपल एक सेट ऑफ क्लियर है, एक ऑर्डर है, वो एल्गोरिथम है। बट वो अब हम मसले को हल कर रहे हैं ना, एल्गोरिथम से ही हल करेंगे, लेकिन उसमें जब हम स्टेप बाय स्टेप उस मसले तक पहुंच रहे हैं, वो एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा है कि एल्गोरिथम को और रिप्रेजेंटेशन को समझना ज़रूरी है। तो अब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज़ दिस। ये आपने एल्गोरिथम की डेफिनेशन याद करनी है। एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑर्डर सेट ऑफ क्लियर एग्जीक्यूटिव स्टेप टू अकम्प्लिश टास्क और सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब इसको समझना है कि एल्गोरिथम क्या है और रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो विच इज़ सिमिलर टू द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ बुक। उन्होंने कहा है कि क्वाइट सिमिलर है एक स्टोरी की और एक बुक के। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्टोरी की, मैं स्टोरी सुना रही हूँ आपको कि आज मैंने सुबह देखा कि मैंने एक एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, दैट इज़ अ स्टोरी, आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। अब बुक क्या है? बुक उस स्टोरी को हर चैप्टर में डिवाइड किया है और फिर उसके हम होल स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने पेश किया, दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। समझ आई? अब जैसे कि अब बुक में चैप्टर 1 है, अच्छा वो लड़के का नाम ये था, बैकग्राउंड ये था, वो घर से निकला। चैप्टर 2 में हमने देखा कि उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी। चैप्टर 3 में देखा कि हॉस्पिटल पहुंच गया। लाइक वो स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। तो ये उन्होंने एक हमें एग्जांपल समझने के लिए बोला, दिखाया है कि स्टोरी और बुक की एग्जांपल दी है। अब उन्होंने कहा है कि इन द सेम मैनर, इसी मैनर में जो एल्गोरिथम है वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा, जो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारा, और जो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। डन। तो ये तो थोड़ा सा था बैकग्राउंड कि एल्गोरिथम है क्या और एल्गोरिथम को हम सॉल्व करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। डन। अब एक एग्जांपल है हमारे सामने, एल्गोरिथम फॉर कन्वर्टिंग टेम्परेचर। अब आपने एल्गोरिथम निकालना है कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में, ठीक है। उसको एक रिप्रेजेंट किया हुआ है, फ़ारेनहाइट इक्वल है 9.5 सेल्सियस प्लस 32 के। अब देखो C जो है 9.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम फर्स्ट स्टेप में उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड स्टेप में 3 उससे प्लस होगा तो 3 पर प्लस हो जाएगा। सो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। दिस इज़ योर एल्गोरिथम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। क्या होता है? बिफोर कंप्यूटर कैन बी यूटिलाइज टू सॉल्व एन इशू। इससे पहले कि कंप्यूटर मसले को सॉल्व करे, इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मसला है क्या, ठीक है, और उसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक टेक्निक है, हेल्प करती है हमें सॉल्यूशन को निकालने में उन प्रॉब्लम्स के।
ठीक है। अब अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि एक लड़का है, उसकी शर्ट फट गई है, ठीक है। अब वो शर्ट फट गई है तो उसको, अब मैं डायरेक्ट ये नहीं है कि उसको मैं दर्जी के पास ले आऊँ, मैं चेक करूँगी कि वो शर्ट फटी कैसे है, क्या वजह थी, कौन कौन से, मैं अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँगी। अच्छा, बाजू फटा है या कमीज़ का किनारा फटा है या पॉकेट फटी, क्या फटा है, वो चेक करके एंड देन फिर मैं उसको सॉल्व करने की उस पर सिलाई लगाऊँगी या स्टिच वगैरह करूँगी। तो यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ अ टेक्निक, हेल्प करती है सोल्यूशन को निकालने में उन प्रॉब्लम्स के, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग अलाउ अस टू लुक एट अ कम्प्लेक्स सिचुएशन, ये हमें अलाउ करती है कि हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सिचुएशन में देखें, उसको एनालाइज करें और उसके पॉसिबल आंसर्स सामने लेके आएँ। इसलिए हम एक मैथ की एग्जांपल भी ले लेते हैं कि मैथ के क्वेश्चंस, मैंने आपको अलजेब्रा के क्वेश्चंस दे दिए, अब उसको सॉल्व हमने कैसे करना है, हम चेक करेंगे, पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड है तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। So one key approach to computational thinking is now as pattern recognition। एक computational thinking की एक approach ये है कि हम उसको हम pattern recognition भी कहते हैं, like हम उसको pattern बनाते हैं पहले। So which is the process of identifying similarities among situation, जिससे हमें easily पता चल जाएगा कि हमने find करना क्या है। When we break down a complex problem, जब वो हम complex problems को हम look कर रहे थे ना, जब हम उसको तोड़ेंगे, break करेंगे स्टेप बाय स्टेप, we find the pattern, हम क्या find करेंगे, पैटर्न find करेंगे। smaller problems we create, तो हम छोटे छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े पे जाएंगे, ठीक है। द पैटर्न आर सिमिलर दैट आर प्रॉब्लम शेयर, तो वो सेम है। अब व्हाट एग्जैक्टली आर पैटर्न, अब हम यहाँ पैटर्न की बात कर रहे हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन है, हम पहले पैटर्न को बनाएंगे देन हमें पैटर्न नज़र आ जाएगा। तो ये पैटर्न है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो, इसी सिनेरियो में आप रहें। क्या सिनेरियो है, यू वॉन्ट टू ड्रा अ कैट, आइज़, टेल एंड हेयर आर ऑल कॉमन फीचर्स इन कैट। हमने एक सिनेरियो लिया कि हमने एक बिल्ली को बनाया, उसकी आंखें, कान, नाक, दुम सब कुछ बना दिया जो बिल्ली के होते हैं एग्जैक्ट। इन कॉम्पिटिशनल थिंकिंग, अब हम अगर कॉम्पिटिशनल थिंकिंग कर रहे हैं, सो दीज कॉमन फीचर्स कहलाएगा उसका पैटर्न, ये होगा पैटर्न, यानी कि जो चीज़ें उसमें ऑलरेडी कॉमन थी हम उसी चीज़ों को दोबारा बना रहे हैं, ये पैटर्न कहलाएगा। अब पैटर्न समझ आया कि पैटर्न होता क्या है। सो वंस वी नो दैट हाउ टू डिस्क्राइब वन कैट, अब हमें पता चल गया कि हमने उसी पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि हमें पता है बिल्ली ऐसे ही बनती है, बिल्ली के कान है, बिल्ली की मूँछें हैं, बिल्ली की दुम है, वैसी बिल्ली हमने बना दी। सो वी मे अप्लाई द पैटर्न टू डिस्क्राइब अदर, इसीलिए हम यही पैटर्न को फॉलो करते करते अब हम अपनी बिल्लियाँ भी बनाते जाएंगे, मतलब सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है और पैटर्न क्या होता है, अब सेम पैटर्न को फॉलो करना क्या है, वो सब कुछ समझ आ गया होगा। अब जैसे कि मैं अगर लिखती हूँ 1 2 3 4, पैटर्न क्या है, 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8, ये चीज़ आप लिखोगे, ये चीज़ मैंने लिखी, आगे फिल इन द ब्लैंक छोड़ दी। देन आपको पता है कि 4 के बाद आता ही 5 है, तो आप 5 से स्टार्ट करोगे और जहाँ तक मैंने सिचुएशन दी है वहाँ तक लिखोगे। दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न, ठीक है। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डिज़ाइनिंग अ कम्प्लेक्स एल्गोरिथम। कम्प्लेक्स एल्गोरिथम को डिज़ाइन करेंगे कैसे। द चैलेंज ऑफ डिज़ाइनिंग अ कम्प्लेक्स एल्गोरिथम नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्ड नोटेशन। हम लोग एक ट्रैक बनाएंगे और उसको एक शेयर नोटेशन में लिखेंगे। एग्जाम्पल उन्होंने दी है, द इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर द लीनियर सर्च एल्गोरिथम विच इज़ एन एल्गोरिथम फॉर सर्च ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन अ लिस्ट टू फाइंड एन एलिमेंट एक्स इन अ लिस्ट। मतलब उन्होंने कहा है कि हम लोग एक लीनियर लाइन बना रहे हैं और अपने एलिमेंट्स को हमने स्टार्ट, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं x 1 2 3 वो वाले, सो स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट मोस्ट एलिमेंट टू द लिस्ट, लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, यहाँ से हम ग्राफ यहाँ से शुरू करते हैं ना, इस साइड से, वहाँ से 1 by 1 कम्प्लेक्स x विद ईच एलिमेंट टू द लिस्ट, और फिर हम ईच एलिमेंट को उस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। इफ़ x मैचेस विद ऑल एन एलिमेंट रिटर्न इट्स इंडेक्स, तो अगर वो जो x था वो मैच हो गया एलिमेंट से तो वो वापस अपने इंडेक्स में चला जाएगा।
इफ़ x मैच नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस रिटर्न -1 लिखेंगे अगर मैच नहीं हुआ। तो इसमें सिंपल ये याद नहीं करना, बट आपको ये एक एग्जांपल समझाई हुई है कि ये है क्या। तो सिर्फ ये आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है कि अगर हम डिज़ाइनिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम शेयर नोटेशन में नंबर्स को ट्रैक करेंगे। ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट हैज़ एन इंडेक्स दैट डिटरमाइंड इट्स लोकेशन इन द लिस्ट। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, मतलब इंडेक्स कहाँ से शुरू होंगे, हमारे ज़ीरो से शुरू होंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो इंडेक्स के जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगी। ठीक है, उसके बाद नीचे जो आपकी एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो वीडियो आप लोग लाजमी देखना ताकि आपको ये एक्टिविटी सॉल्व हो जाए। उन्होंने कहा है कि ये आपका एक पैटर्न है, अगर डिविजिबल बाय 5 इंटू स्मॉलर पार्ट्स, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर आप जानो कि कौन से डिजिट 0 और 5 के जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो एल्गोरिथम के मेथड से। तो ये हमने वहाँ पे किया और इसको सीडो कोड भी किया था, तो आप ये वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसमें जस्ट कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको हम सेट नोटेशन में लिखेंगे एंड देन 0 से स्टार्ट करेंगे एंड देन फर्दर हमें पता है कि वैल्यू कहाँ तक जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फ़्लो चार्ट क्या होता है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आपने ये करना है। ठीक है, आवर टेक्निक टू रिकॉर्ड एंड रिट्राइव पोर्शन, वो टेक्निक है जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके पोर्शन बना सकते हैं यूज़ करके एल्गोरिथम का, ताकि हम डिज़ाइन कर सकें कम्प्लेक्स एल्गोरिथम को। मतलब एक रिकॉर्ड करेंगे डाटा, बट उसके क्या बनाएंगे, पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3 ऐसे करके। वन ऑफ दिस टेक्निक इज़ फ़्लो चार्ट। ऐसी ही टेक्निक क्या कहलाती है, फ़्लो चार्ट। अब यहाँ से फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। फ़्लो चार्ट क्या है, विच आर डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द फ़्लो। ये डायग्राम होती है जो कि फ़्लो में होती है। द प्रोसेस और द सीक्वेंस ऑफ एन एल्गोरिथम यूज ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप का हम इस्तेमाल करके, ओवल भी यूज़ होता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हर चीज़ हम यूज़ करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं एरो से। लाइक अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, दिस वन एरो, अगला, फिर यहाँ एरो, फिर अगला, तो मतलब ये फ़्लो चार्ट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये फ़्लो चार्ट वो है जिसमें हम अपने एक रिप्रेजेंट करते हैं फ़्लो को। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम शेप्स को कनेक्ट करते हैं एरो के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्यूडो कोड। अब ये स्यूडो कोड है क्या, कौन से, एक स्यूडो कोड दिया हुआ है इंटर नंबर 1, यहाँ पे इंटर नंबर 1 किया, दूसरे बॉक्स में इंटर नंबर 2, थर्ड में मैंने 1 और 2 को प्लस कर दिया तो वो इक्वल किसके आया, 3 के। अब थर्ड जो फोर्थ हमारा बॉक्स होगा उसमें हम अपना आंसर 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता चला कि हमने इसमें 1 और 2 ऊपर वाले में प्लस किया था तो नीचे हमारे पास 3 आंसर आ गया। सो ये है। उसके बाद द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द प्रीवियस एल्गोरिथम। अब हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमारे पास ये स्यूडो कोड गिवन है, यानी कि एक डाटा, हम जैसे मैथ में डाटा देखते हैं यहाँ पे स्यूडो कोड है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्यूडो कोड गिवन है, नंबर 1 था, नंबर 2 था, थर्ड में हमने 1 और 2 को ऐड किया, फोर्थ में हमारे पास सम आ गया। पहले में आप क्या करेंगे, स्टार्ट, याद रखना शुरू में आपने करना है, स्टार्ट आप लिखेंगे जब भी फ्लो चार्ट बनाएंगे और ख़त्म भी आप ही करेंगे, वो लिखा नहीं होगा। हमारे पास क्या गिवन था, नंबर 1, नंबर 2, बॉक्स में क्या था, सम, नंबर 1 और 2 का सम, डिस्प्ले सम में क्या था, 3। ठीक है, तो आप डिस्प्ले सम जो हमारे पास वीडियो कोड गिवन है वही लिखेंगे आप। ये आपका फ्लो चार्ट बन गया। तो आपको ऐसे ही बनाना आना चाहिए, आपके पास ये बीच वाली चीज़ें होंगी। ये नहीं कि आप डायरेक्ट शुरू कर दें 1 2 ऐसे, नहीं, आपने स्टार्ट से करना है और एंड भी आप ही करेंगे और बाकी चीज़ें बीच में आएंगी। ठीक है, अगर आप अब ये देखें कि अब इसमें हमारे पास ओवल भी था, हमारे पास स्क्वायर भी था, हमारे पास रेक्टेंगल भी था, तो ये चीज़ें हम कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे, अब वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। ओवल रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट पॉइंट को और एंड पॉइंट को जब भी हम एल्गोरिथम यूज़ करें। अभी हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी ना। एल्गोरिथम क्या है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें हर चीज़ को, राइट। तो अब ये हमने एल्गोरिथम बनाया, स्यूडो कोड गिवन था। अब
अब हमने एक चीज़ पढ़ी कि ये जो ओवल शेप है ये स्टार्ट के लिए यूज़ करते हैं और एंड के लिए यूज़ करते हैं, और हमें कहीं ओवल शेप नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो अब जैसे अब हमारे पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेप्स को। जो रोम्बस है, ड्रोमस मतलब जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं डिसीजन दैट डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप को इन एल्गोरिथम में, जो कि बेस करता है येस और नो क्वेश्चन में। जब हमारा आएगा ना येस नो, तो उसमें हम रोम्बस को बनाएंगे। याद रखना आपने, स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवल का यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है स्टेप्स का। ठीक है, और रोम्बस में हम लोग येस और नो के बेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये याद रखना है जब भी आपको बनाना, ये आपके पेपर में मस्ट आएगा कि आपने फ़्लो चार्ट बनाओ, तो सिर्फ आपको स्यूडो कोड गिवन होगा, आपने ही खुद बनाना है। तो आपको पता हो हमने ओवल से स्टार्ट करना है, ओवल स्टार्ट के लिए और एंड के लिए होता है। रेक्टेंगल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप्स को, उसको करने के लिए, और रोम्बस हम यूज़ करते हैं जब भी हम येस और नो में आंसर दें, तब हम रोम्बस का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास गिवन होंगे तो वो हम लोग करते हैं उसको। ठीक है, अब ये नीचे देखें, वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चर इन एल्गोरिथम डिज़ाइन इज़ द सिलेक्शन ऑफ, मतलब एक मेन जो हम लोग डिज़ाइन यूज़ करते हैं एल्गोरिथम में, वो है वन ऑफ टू पॉसिबल एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग ऑन द ट्रुथ ऑफ फॉल्सनेस ऑफ अ सेम कंडीशन, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, दिस डिसीजन इज़ नाउ एज सिलेक्शन। अगर येस हो, अगर नो हो, फॉल्स हो, ये गलत है, ये सही है, तो वो कहलाएगी सिलेक्शन। जस्ट हम सिलेक्ट करेंगे येस या नो, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, सो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द इफ़ और इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। अगर ऐसी सिचुएशन आए जब भी आपको कहा जाए कि सिलेक्शन वाला बनाएं, तो आप जो अपना एल्गोरिथम है वो स्टार्ट करेंगे या तो इफ़ से, या इफ़ देन से, या एल्स से। ये याद रखना है आपने। ठीक है, सो द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिटरमाइंड व्हेन व्हाट टू डू इफ़ इट वाज रेनिंग। अब एक एल्गोरिथम हमने बनाना है कि क्या होगा अगर बारिश हो गई। If it is raining, then do not water the garden. तो अब ये हमारे पास दिया हुआ है, अगर बारिश ना हुई तो हम पानी गार्डन को नहीं देंगे। तो उसी को हमने स्टार्ट किया। देखो, स्टार्ट और एंड के लिए उन्होंने ओवल्स का इस्तेमाल किया है। रोम्बस के लिए, रोम्बस हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, अभी हमने पढ़ा जब हम येस और नो में नो का जवाब देंगे। यहाँ पे क्या था, डू नॉट, नहीं, नो आया ना, तो यहाँ इसीलिए उन्होंने बारिश के लिए इज़ इट रेनिंग सवाल पूछा है, क्या बारिश हो रही है, क्योंकि आस्क द क्वेश्चन इज़ इट रेनिंग, हाँ या ना, येस और नो में आंसर आ रहा है ना आपका, तो आप इसलिए रोम्बस बनाया। रेक्टेंगल नीचे बना है, डू नॉट वाटर द गार्डन। अब यहाँ पे रेक्टेंगल क्यों बनाया है, अब देखो रेक्टेंगल हमने, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द स्टेप क्या था कि पानी गार्डन में नहीं देना या नहीं जाएगा। अब इसका एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन, तो हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। द सिंपल एल्गोरिथम मेक एन एक्शन डिपेंडिंग ऑन द वेटर स्टेट वेयर द स्टेप्स एग्जीक्यूटेड। पहले उन्होंने सवाल पूछा क्या बारिश हो रही है, इफ़ येस और नो देन डू नॉट गार्डन एंड टर्मिनेट, पानी गार्डन को नहीं देना। अब उसको एल्गोरिथम को फ़्लो चार्ट में बना के दिखाएं, तो ये सवाल उन्होंने दिया हुआ है, तो आपने स्टार्ट और एंड तो बना दिया। रोम्बस कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि आंसर अगर तो येस नो में है तो रोम्बस बनेगा, और जो डाटा है वो हमारे रेक्टेंगल में बनेगा। इसी सीक्वेंस को एल्गोरिथम में देखेंगे, सो एक्शन विल बी टेकन ओनली इफ़ द आंसर वाज ट्रू। अब इसका हम आगे एक्शन लेंगे, क्या हम अगर बारिश नहीं हो रही तो पानी लगाएंगे, अगर बारिश हो रही है तो पानी नहीं लगाएंगे गार्डन में, तो फिर उसका आंसर हम निकालेंगे। नोटिस विल बी द एग्जीक्यूटिव इफ़ द आंसर्स वर फॉल्स, अगर आपका आंसर गलत है। हाउएवर इन केसेस वेयर वी नीड एन एक्शन टू बी टेकन, फिर हम फर्दर स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेंगे। इफ़ देन एल्स की स्टेटमेंट को वो हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल आपको यही समझ आनी चाहिए कि एक तो यहाँ पे सिलेक्शन है क्या, ओवल कहाँ यूज़ होगा, रोम्बस कहाँ यूज़ होगा, रेक्टेंगल कहाँ यूज़ होगा। और अगर आपके पास एक सिचुएशन दी गई है कि अब बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही, क्या बारिश हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप फ़्लो चार्ट कैसे बनाओगे, तो आपको ये फ़्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।